आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवाणी नमे एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल टू शेयर our views, issues and news of retirees to all sections of retirees, all sections of societies, all sections of political parties and all the public at large, and to government, so as some positive consideration be done by the government. So please share video as much as possible and like and comment the video. साथियों, मैं आपको एक वीडियो टेक्सास USA से थी मिस्टर विश्वनाथ बंदोपाध्याय की, वो उनका कम्युनिकेशन सुना। और भी कई सारी आई आज का, हालांकि नव वर्ष के प्रोग्राम में रहे लोग बाग आज, पर एक मेरे पास और भी प्रतिक्रिया आई है। एक हमारे यहाँ मिस्टर रमेश भटेजा हैं, नोएडा में रहते हैं और SB स्टेट बैंक से लेते हैं पेंशन, ESBBJ के हैं, उन्होंने दी है, सीनियर एक्टिविस्ट हैं। उनका भी मैं आपको पेंशन अपडेशन के मुद्दे पर करते हैं वो, क्योंकि सीनियर एक्टिविस्ट हैं तो उन्हें पेंशन का इफेक्ट पड़ता है। तो यही है, हालांकि हमारे मुद्दे हैं पेंशन अपडेशन एज पर रिजर्व बैंक लाइन्स एज डन इन रिजर्व बैंक अप टू 2017 बाई BPS, जो 31 अक्टूबर 2022 तक वालों के लिए है। और स्पेशल अलाउंस एनोमली को दूर करना, क्योंकि 2012 वालों का तो कुछ बढ़ेगा ही नहीं इसमें। उन्होंने 3 BPS में 2%, 2.5% और 3% मिल रहा है, बाकी सब स्पेशल अलाउंस में बढ़ा दिया है सारी वृद्धि, तो उन्हें तो कुछ पेंशन में मिलेगा नहीं अपडेशन में। एक वो है रिजर्व स्पेशल अलाउंस एनोमली को दूर करना, और एक है हेल्थ इंश्योरेंस को 4 लाख तक की बेस पॉलिसी देना बैंक कॉस्ट पर, जो कि खंडेलवाल कमेटी 24/2/2012 के एक परिपत्र सर्कुलर लेटर के अनुसार है। तो 2015 में हमें 7,500 देना पड़ रहा था प्रीमियम, जबकि कायदे में हमें कुछ भी नहीं देना था, बैंक के कोष पे जाना था, और बढ़ा कर के 77,000 कर दिया गया है। सारा PF का पैसा हमारा ही नहीं उसमें जा रहा है, पैसा ही नहीं रहेगा, हम जिएंगे कैसे, पेंशन अपडेशन भी नहीं हो रहा है। कम्यूटेशन की जो टाइम है पीरियड वो 15 साल है, जो कि 12 होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा थी जब ये 15 फिक्स हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट में शायद 12 हो चुका है, तो इसे 12 किया जाए। और हमारे 2 ग्रेजुएटी के मुद्दे में, पहला मुद्दा तो वही है, एक 16 से 20 लाख ग्रेजुएटी करना, जो पे कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कर दिया था और कुछ संस्थानों में भी हो गया। उसके अतिरिक्त एक मुद्दा ये है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन 26 days DA एंड ग्रेजुएटी DA एंड स्पेशल अलाउंस इंक्लूडेड ग्रेजुएटी टू बी पेड एज पर ALC एंड DLC डिसीजंस। ये एक मुद्दा है, ये दोनों कोर्ट में केस चल रहे हैं, स्पेशल अलाउंस का भी चल रहा है, पेंशन अपडेशन का भी चल रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस का भी हम लेके गए थे, लेकिन वहाँ कुछ दिक्कतें आई, तो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है चले जाएं, तो ये चीज़ है। और एक और भी मैं कहना चाहता हूँ कि कई जगह से मेरे पास आते हैं मैसेज, वो कहते हैं कि भाई जो लड़कियाँ हैं अनमैरिड और डिपेंडेंट हैं अपने फादर के ऊपर, तो फादर के बाद मदर और मदर के बाद मदर को या उनको उसका पेंशन मिलनी चाहिए उन्हें, जो अनमैरिड डॉटर है और डिपेंडेंट है, फादर की पेंशन या मदर की पेंशन उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये भी है, मैंने चिट्ठियाँ भी लिखी थी, लेकिन कोई उस पर तवज्जो नहीं दी, कहीं से भी किसी ने उस पर वो नहीं करा। और भी लोगों से लिखवाई थी कुछ चिट्ठियाँ। चलो अब इतना है, मैं आगे प्रतिक्रिया भटेजा जी की सुना देता हूँ। डियर पेंशनर फ्रेंड्स, आई कांग्रेचुलेट every bank pensioner for the new happy year 2024 and wish a healthy life to all. I also appreciate their patience to bear injustice for long time with a hope that one day they will get updation of pension. I appreciate all activists struggling for the cause
of pensioners. During the last 3 years, pensioners could get a good improvement in family pension resolution of DA parity of 1616 to 1684 points with arrears 100% मर्जर ऑफ डीए. ये कोर्ट से मिला था ये इन्हें, और उसका जो है 9% इंटरेस्ट भी था इस पर. It is really a tragedy for pensioners that the unions to which we remained loyal throughout our service has become our enemy. The leaders of these unions were always respected by us and they enjoyed the status of leaders of a big and strong trade union. Even after retirement, we had a firm trust upon them as our own leaders and believed that they will not forget us and will also treat us at par with working employees, but we were mistaken. Actually, they had double face. They gave us false assurances for a long time, but every time they cheated the retirees. I became an active member of AIBRAF in 2018 during our meeting in Raleigh held at Jantar Mantar. I was moved after knowing the plight of pensioners in December of their life. में भी इस धरने में गया था और करीबन अपने सेंट्रल बैंक के 30-40 साथियों को लेकर के गया था. मैंने अपील निकाली थी पूरे इंडिया लेवल पर कि भाई आए उस धरने में. I got company of very sincere persons like Julka ji, Dharam Singh ji, Harihar ji, Parveen ji and Kataria ji along with many other friends. We decided to fight for judicious right of updation. I am proud to say that we made this issue of updation an issue for all. A large number of pensioners joined us and we got motivation and strength to awaken all UFBU leaders by continuous hammering them. उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन मैंने तो सबसे ज़्यादा हैमरिंग करी होगी इन सब लीडर्स को, सबसे ज़्यादा फ़ोन से भी और लिख के भी और मेल से भी. मैं अपनी बात कर रहा हूँ आर के त्यागी की. वी अप्रोच द IBA चेयरमैन, फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर ऑथोरिटीज टू apprise them of grievances, but they gave us false assurances. ये मैंने भी बहुत करा है, करीब 2,500-3 हज़ार मेल लिखे हैं सभी ऑथोरिटीज़ को, चैनल्स को भी, और प्रेसिडेंट से लेकर के हर किसी को. मंत्रियों को भी बहुत सारे, और ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंसर लोगों को, RSS चीफ को और RSS के जनरल सेक्रेटरी को भी. They gave false statement in parliament that pension scheme in PSU banks is a funded scheme and false affidavit in Supreme Court that there is no provision of updation in pension regulation 1995. Anyway, I have repeated many times the modus operandi of IBA unions and government to delay the updation, causing as a recurring financial loss for a long time. Now they have played another new game by denying the updation on lines of RBI and declared ex gratia, which was nowhere referenced in our BEPR 1995. Obviously, it might have been declared with the consent of government, but apparently government is presenting itself as impartial and left the matter to the decided in BPS settlement. It is again a illegal act because pension is governed by the subordinate act passed by the parliament as pension regulation 1995 and can be settled only by board of directors of banks with consultation of RBI and MOF. Issue of pension does not fall under the purview of BPS. Unfortunately, government has considered the pension as donation or charity in contradiction to the observation of the Honorable Supreme Court that pension is a legal property of pensioners.
is not a bounty or charity, are deferred wages for their services in the organization is statutory liability of employer and not at mercy of employer. Anyhow, we have to adopt resolution on this first day of New Year 2024 that we will continue our struggle for getting our judicious right of pension updation revision jointly with solidarity. साथ में ये भी शपथ लेनी चाहिए कि बाकी जो दूसरे इशूज़ हैं रिटायरीज के वो भी एड्रेस होने ज़रूरी हैं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए. While concluding, I will like to call upon all the working employees and officers to be cautious that they are going to lose a lot after their retirement. Their leaders are not so honest and loyal to them as well as their organization. If they analyze them minutely, they will find that in each BPS they have lost something, and after a series of BPS they are now the lowest paid employees. It is the high time to be careful, join hands and deliberate seriously as to law. They can save their right of सुपरनेशन बेनिफिट्स. इस सुपरनेशन बेनिफिट पर स्पेशल पे के नाम पर 2 नवंबर 2012 से आघात बहुत बड़ा है और सब कुछ छीन लिया इन्होंने पेंशन्स का. स्पेशल अलाउंस पे क्योंकि पेंशन नहीं दे रहे उससे बढ़ाते जा रहे हैं और ये इंट्रोड्यूस करना ही बड़ा एक गलत और निंदा का कार्य था. I request all to send this message to as many working employees as they can and request them to stand with today's pensioners as they are going to suffer as future pensioners and save themselves from their dishonest leaders. Again, wish you happy new year. Regards रमेश भटेजा पेंशनर OCESBBJ और फ़ोन नंबर दे रखा है इन्होंने. ये इन्होंने कहा बहुत सही कहा है इन्होंने हर चीज़. तो बस ये है कि सभी मुद्दे एड्रेस होने चाहिए पेंशनर्स के. और हमने BMS के ऑफिस में जाकर के गृह सारी जो फाइनेंशियल इंचार्ज हैं फाइनेंशियल सेक्टर के उनसे भी मीटिंग की थी इस संबंध में और NFW के जो जनरल सेक्रेटरी उनसे भी मीटिंग की थी. तो ये और उनको मेमोरेंडम भी दिया था हमने. ये देखो मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ. ये वही फ़ोटो है सब जो हमने मीटिंग की थी BMS ऑफिस में. ये एक मीटिंग हमने मिस्टर मनमोहन दास जनरल सेक्रेटरी हैं NOVW के उनके साथ की थी. पहले वार्ता की थी उनसे भी और नोबो वाले से भी और गिरिसारी से भी और फिर उसके बाद मीटिंग की थी दोनों से. और दूसरी मीटिंग है मैं दिखाता हूँ उसके भी पूरा. ये तो मनमोहन दास जी के साथ है और इनको ये मेमोरेंडम भी दिया था. ये जो ऊपर मेमोरेंडम की प्रति है ऊपर ये देखो ये मेमोरेंडम है और ये एक फ़ोटो है हमारे. ये इनको दिया था मनमोहन दास जी जनरल सेक्रेटरी NOVW के. BMS ऑफिस में हुई थी. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग दिल्ली केंद्रीय कार्यालय है इनका. और दूसरी मीटिंग थी हमारी ये इनके साथ. इन्हें भी हमने यही मेमोरेंडम दिया था. ये गिरीशारी जी के साथ ये मेमोरेंडम नज़र आ रहे हैं हम देते हुए. हम लोग सभी लोग हैं. उस मीटिंग में तो 25-30 आदमी थे और इस मीटिंग में थे 10-11 आदमी थे इसमें ये BMS ऑफिस में. और हमने इनसे ये भी बात रखी थी कि हमें फाइनेंस मिनिस्टर से मिलवा दो. मैंने आज इनको मैसेज भी कराया कि उसका क्या हुआ उस बात का फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम लेने का. अगर मिलवा सके तो हम अपनी दारुण व्यथा इनको कहेंगे ज़रूर. अब क्या होता है वो अलग बात है. एक फ़ोटो ये भी है. और फ्रेंड्स मैं कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर या ये यूट्यूबर नहीं हूँ तो इसलिए मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ. कोई मैं ज़्यादा टेक्निक वेक्निक जानता भी नहीं हूँ. ये सिस्टम ऐसे ही दिखा देता हूँ. ठीक है. ये फ़ोटो सब थे. ये दिख रहे हैं आपको. तो ये उसके बाद जो है अभी आज मैंने उनसे मैसेज किया है और उनसे पूछा है कि भाई क्या हुआ. उन्होंने देख लिया मैसेज. अभी जवाब आएगा तो मैं आपको भी अगले उसमें वीडियो में बता दूंगा क्या जवाब आया या नहीं आया. तो ये थी. बाकी ये कोर्ट केसेस में भी बड़ा दिक्कत का काम चल रहा है. हमारा स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन का जो केस था दिसंबर का उसे 8 महीने आगे बढ़ा दिया और रजिस्ट्रार तक ही चल रहा है. वो 2-3 बार से रजिस्ट्रार जज के पास भी नहीं भेजते उसे
और वहाँ बढ़ा देते हैं। पता नहीं क्या सीनियर सिटीजन का, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए कहा है चीफ जस्टिस ने कि भाई इन्हें डिले नहीं होना चाहिए फिर भी। और एक हमारा CBDT का केस था, उसको भी 5 महीने आगे बढ़ा दिया, 19/4 की डेट लग गई उसमें, वो भी इसमें ही था दिसंबर में। और सिंगला जी वाला केस MC सिंगला वाला सुप्रीम कोर्ट में, वो भी नवंबर से ले जा कर के वहाँ मार्च में कर दिया। वो भी मेरे ख्याल से 4-5 महीने लंबी डेट दी है सीनियर सिटीजन के। सर्दियों में बेचारे कुछ तो लुढ़क जाएंगे 2-4, तो अभी मैसेज आ गए लुढ़कने के 2-4 दिन में। अभी ठंड 2-1 दिन से ही बढ़ी है, क्योंकि शरीर का हरास हो चुका होता है लोगों के, तो सर्दी में काम नहीं करती बॉडी, उनके फंक्शन पूरी तरह से नहीं करते। कहीं किसी के हार्ट में वीकनेस है, किसी का फेफड़ों में अस्थमेटिकल प्रॉब्लम है, या कोई और प्रॉब्लम है, या किसी का पाचन तंत्र खराब है, या किसी का लीवर किडनी, तो ये सर्दी वर्दी में और जो है घी भी जम जाता है, या कुछ भी हो जाता है, फैट्स जम जाती हैं, या सांस वाँस लेने में फिर प्रदूषण भी दिल्ली NCR में तो बहुत ही है, तो दूसरे शहरों में भी हो गया। तो इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, और सीनियर सिटीजन पे भारी मार पड़ रही है। उनको ये इलाज भी नहीं करवा पाते बहुत सारे तो बेचारे, क्योंकि 20-25% लोग ही इंश्योरेंस इतनी महंगी 77 या 1 लाख रुपए लगा करके ले पाते हैं। इतने पैसे भी नहीं होते, सब खर्चा हो जाते हैं। दूसरे भी तो लोगों के सोशल ऑब्लिगेशंस पता नहीं कैसे कैसे हैं, और इलाज और दूसरी चीज़ों में, और खर्चे और भी होते हैं आदमी की लाइफ में। सो इनकम तो पेंशन ही होती है बस, वो कोई इतनी ज़्यादा होती नहीं। तो हम FM से निवेदन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से निवेदन करते हैं, माननीय प्राइम मिनिस्टर, माननीय वित्त मंत्री, और माननीय प्रेसिडेंट, और माननीय लोकसभा स्पीकर, और माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय चीफ जस्टिस, सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे मैटर्स को सोल्व करें जैसे भी हो, और उन्हें राहत दें रिटायरीज़ को। 7.5 लाख 7,68,000 या 65,000 लोग हैं, और इनके साथ जुड़े हुए कम से कम हर पेंशनर के साथ जो है 6-7 लोग जुड़े रहते हैं। उसकी वाइफ है, स्पाउस है, 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चों के अलावा उनके बच्चों के कपल हैं। वो मान लो लड़की है तो उनका दामाद है, लड़का है तो उनकी लड़की है, वाइफ है उसकी लड़के की, और उनके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनके भी। तो आप ये देखें 50-60 लाख वोट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और सारे BJP के वोटर हैं। फिर भी अपने वोटर्स को धकेल करके क्यों धक्का दे रहे हैं गवर्नमेंट, हमें नहीं पता। BJP सरकार अपने वोटर्स को ही मतलब राहत नहीं दे रहे, और हम इतने सालों से 10 साल से तो इनकी सरकार है, पहले दूसरी सरकारों ने छला, और अब ये भी चल रहे हैं इनके टाइम में। अभी इंश्योरेंस जो है पहले 15,000 में 7.5 में था, अब हमें 1 लाख में कराना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि FM और PM से कोई तरीका निकले और हमारी बात हो जाए, या हमारी वीडियो के माध्यम से ही हमारा दुख दर्द उनके पास चला जाए, तो वो देख लें और सोच लें कि ये लोग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद साथियों, नमन और क्रांतिकारी अभिवादन। सलूट सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स और बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट साथियों को। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, मंगलमय रहें सपरिवार। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हो, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमो नमः, ओम नमः शिवाय, जय हो। थैंक यू। वार के त्यागी गाजावाद।